कुमार। इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे कि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन 1947 तक पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं रखी जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसके बारे में आपको बहुत भली भांति बहुत फुर्सत से आपको पढ़ना है। तो आइएगा, समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो जैसा कि आप देखते हैं हेडिंग में आपके पढ़ा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन लंबे समय तक संचालित एक प्रमुख आंदोलन था। इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1885 ईसा में कांग्रेस की स्थापना के साथ मानी जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। और जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलता है तो कुछ उतार चढ़ाव के साथ यह 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से कामयाब होता है, या बोल सकते हैं कि अनवरत रूप से चलता रहता है। 15 अगस्त 1947 को कहना ये चाह रहे हैं कि आपका इससे पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिनमें आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शामिल था, लेकिन औपचारिक रूप से अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान रखना है लेकिन कोई बड़ा स्तर नहीं था, कोई बड़ी संस्था नहीं थी जो सभी भारतीयों का नेतृत्व कर सके। तो आप बोल सकते हैं कि 1885 में एक संस्था बनाई जाती है कांग्रेस, जिसके माध्यम से ऐसा किया जाता है। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको क्या ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को, तो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो कौन से 3 भाग हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। तो आपको ध्यान रखना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों के अंतर्गत रखा जाता है। तो जिसमें आपको ध्यान रखना है 3 भागों में आपको पहला भाग ध्यान रखना है आपका उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है, और वहीं दूसरा चरण आपको ध्यान रखना है उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है, जबकि तीसरा चरण आपको ध्यान रखना है गांधीवादी चरण के रूप में जाना जाता है। यह आपको भली भांति ध्यान रखना है। वहीं आपको पता होना चाहिए कि जो उदारवादी चरण है इसकी प्रमुख घटनाएं क्या क्या है या इनका प्रमुख तरीका क्या है। तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि ये चाहते हैं कि जो भारतीयों पे जो अत्याचार हो रहा है, जो कानून के माध्यम से अत्याचार हो रहा है, उसमें सुधार किया जाए। मतलब ये इनका मेन पर्पज यही था कि भारतीयों के लिए जो कानून है उनमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। उदारवादी चरण में इस तरह की घटनाएं हम देखेंगे। और इनका तरीका जो होता है वो आपको ध्यान रखना है अनुरोध पत्र और प्रतिवेदन के माध्यम से। अनुरोध पत्र का मतलब है एप्लीकेशन देते थे ये, और प्रतिवेदन का मतलब क्या है आपका समय समय पर उन चीज़ों को बार बार दोहराते रहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो तरीका होता था वो कैसे होता, औपचारिक होता था। औपचारिक का मतलब है जिसमें कोई भी हिंसा का कार्य नहीं करते थे, कोई भी ऐसा विरोध वाला काम नहीं करते थे जिससे कि अंग्रेजों को बुरा लगे, ये आपको ध्यान रखना है। उनकी इच्छा पे डिपेंड करता था कि उन्हें अगर लग रहा है कि ये बात सही कह रहे हैं तो सुधार कर लें, और नहीं लग रहा है तो ना करें, ठीक है। और जबकि आप देखते हैं कि फिर ऐसा ही होता है, तो आपको इसमें प्रमुख नेता पूछे जाते हैं कि उदारवादी चरण के अंतर्गत कौन कौन से नेता आप रख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कौन कौन से नेता उदारवादी चरण के अंतर्गत रख सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जिसमें फिरोज शाह मेहता आपको ध्यान रखना है, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जी, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रमुख नेता हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी तरह से अगर बात करें उग्रवादी चरण की, तो उग्रवादी चरण में आपको क्या ध्यान रखना है। तो उग्रवादी चरण में आपको ध्यान रखना है कि इनका उद्देश्य था स्वराज का उद्देश्य। स्वराज का उद्देश्य मतलब है कि भारतीय इतने सक्षम है कि वो अपना राज्य स्वयं चला सकते हैं, ठीक है, यानी अपना शासन जो है उसमें स्वयं भागीदारी ले सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनको इसमें बढ़ावा दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका उद्देश्य जो होता है, तरीका जो होता है वो आपको ध्यान रखना आक्रामक होता है, और बहिष्कार करना इनका प्रमुख लक्ष्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी उग्रवादी चरण के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है इसमें वो नेता होते हैं जो आपके बोल सकते हैं एक तरह का युवा होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनका तरीका ये होता है कि प्रार्थना पत्र के माध्यम से कुछ भी नहीं होगा, ये देश हमारा है, तो इस देश में हम क्या करेंगे, अपना शासन खुद संभालने में सक्षम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब अंग्रेज जब इनकी मांगे नहीं मांगते थे तो ये उनके लिए बहिष्कार और आक्रामक संघर्ष भी किया करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। आक्रामक संघर्ष का मतलब है कि जैसे कि आपने देखा
भगत सिंह जी, लाला लाजपत राय जी, गोपाल आपके बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अरविंदो घोष जी, तो ये सब क्या है, आपके क्रांतिकारी नेता ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी उग्रवादी चरण के अंतर्गत इन्हें रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें प्रमुख नेता आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि लाल वाल पाल गुट से आप क्या समझते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल, और जबकि लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय जी। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह से आपको दूसरे आपको महान व्यक्ति ध्यान रखने हैं, अरविंदो घोष जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके, ठीक है, उग्रवादी चरण के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब बात करते हैं आपका जो चौथा चरण है, सॉरी तीसरा जो चरण है, तीसरे चरण में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपका गांधीवादी चरण। तो गांधीवादी चरण का मतलब क्या है, इसमें गांधी जी बैक होते हैं, यानी गांधी जी, ठीक है, साउथ अफ्रीका से भारत वापस आ जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद के जो आगे के जो आंदोलन होते हैं वो गांधी जी के नेतृत्व में होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने क्या क्या देखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं, यानी उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण को आपने देखा कि इसको वर्ष किस किस रखते हैं, 1885 से 1905 तक, और उग्रवादी चरण को आपने देखा 1905 से 1919 तक, जबकि गांधीवादी चरण को आपने देखा 1919 से 1947 तक इस चरण को रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं हम आपके, ठीक है, अन्य बातों की। तो आपको अन्य बातें ध्यान रखनी है, तो अगर अन्य बातों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि आपको ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो वैसे तो आपने देखा सामान्यतः 3 भागों में होते हैं, इसके मुख्य भाग 3 होते हैं, लेकिन एक चौथा भाग निकल के आता है क्रांतिकारी चरण। क्रांतिकारी चरण का मतलब क्या है, ये ऐसा चरण होता है जिसमें कुछ क्रांतिकारी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से देश को आज़ादी मिलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप कुल चरण 4 बोल सकते हैं, और मेन तो आपको 3 ही ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चौथा चरण आप क्रांतिकारी चरण पढ़ने के उद्देश्य से बना सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तो इस क्रांतिकारी चरण के अंतर्गत आपको वो महान क्रांतिकारी नेता ध्यान रखने हैं, महान क्रांतिकारी लीडर ध्यान रखने हैं, महान क्रांतिकारी युवा ध्यान रखने हैं, ठीक है। आपके भगत सिंह जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये वो महान महान विभूति हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में महान, ठीक है, कुर्बानी दी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी की तरह से आपको ध्यान रखना उदारवादी चरण। तो हम बात करेंगे आपके प्रथम चरण की। तो प्रथम चरण में आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपने देखा था कि उदारवादी चरण को रख रहे थे, तो इस चरण की शुरुआत आपको ध्यान रखना है 1885 से 1905 तक इस चरण की शुरुआत मानी जाती है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, इस चरण के जो लोग हैं वो आपको ध्यान रखना है, उनका जो तरीका होता है वो क्या होता है, संवैधानिक तरीके से, ठीक है, भारत को आज़ाद कराना चाहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी उदारवादी चरण है, इनका एक तरह का फॉर्मेलिटी वाला तरीका होता है, यानी फॉर्मल तरीका होता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी औपचारिक तरीका होता है। ये चाहते हैं कि भारत आज़ाद तो हो लेकिन संवैधानिक तरीके से, यानी अंग्रेजों ने जो संविधान बना रखा है, जो कानून बना रखे हैं, उन कानूनों के माध्यम से भारत में, ठीक, कुछ सुधार होने चाहिए, उनके माध्यम से हल्के हल्के भारत इस लायक हो जाए कि वो, ठीक है, अपनी आज़ादी को, ठीक है, संभाल सके। तो ये चाहते थे कि संवैधानिक तरीके से भारत आज़ाद हो, ये आपको ध्यान रखना है, यानी जो आपके कायदे होते हैं उनके आधार पे। आपको ध्यान रखना है, इस वर्ग के जो नेता थे वो प्रमुख अपना अस्त्र प्रार्थना पत्र को मानते थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और अपने अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखते थे। और इसमें प्रमुख नेता आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं, आपको ध्यान रखना है फिरोज शाह मेहता जी, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी और आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी, ये आपको ध्यान रखना है। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप क्या जानते हैं। आपको जो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और हम बात करते हैं आपके दूसरा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की। तो आपको ध्यान रखना है, इस समय का जो दूसरा अधिवेशन है, आपको ध्यान रखना है, पहला अधिवेशन कब होता है कांग्रेस का, 1885 में होता है। यह कहाँ होता है, किस जगह होता है, या अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है किस जगह होता है, आपका बम्बई नामक स्थान पर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर होता है, आपका बम्बई नामक स्थान पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। किस वर्ष होता है, 1885 में। वहीं दूसरा अधिवेशन आपका ध्यान रखना है 1886 में होता है, और जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं।
जिसमें आपके 434 सदस्य शामिल होते हैं और ये स्थान होता है कलकत्ता, जबकि पहला जो स्थान होता है यानी पहले अधिवेशन का बम्बई होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके अन्य तथ्य की, ठीक है। तो आपको अन्य तथ्यों में देखो क्या ध्यान रखना है, आपको अन्य तथ्यों में ध्यान रखना है आपको अन्य तत्वों में ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है उदार विचारों की, ठीक है। यहाँ से पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है उदार विचारों की राजनीति को उग्रवादियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। आपको महत्वपूर्ण चीज़ का ध्यान रखनी है कि जो उदारवादी विचार थे, इनको जो आपके उग्रवादी नेता थे वो क्या कहते थे, ये राजनीतिक भिक्षा है, ये आपको ध्यान रखना है। राजनीतिक भिक्षावृत्ति इसको कहते थे, मतलब उनके तरीक़ों को ही आपको ध्यान रखना है। इसी चरण में आपको ध्यान रखना है आपका बंगाल का विभाजन होता है, क्योंकि आपने देखा ये जो चरण है ये आपका 1885 से, ठीक है, आपने देखा था कि 1905 तक रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है 1885 से 1905 तक, ठीक है। तो इस चरण को आपको ध्यान रखना है। इसी चरण के अंतर्गत आपने देखा बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल का विभाजन, ठीक है, घोषणा कब की जाती है, 20 जुलाई 1905 को की जाती है। जबकि आपको ध्यान रखना है ये प्रभावी कब होता है, आपका 16 अक्टूबर 1905 को होता है। और आपको ध्यान रखना है आपका जो बंगाल जो आपका विभाजन होता है, तो इसके विरोध स्वरूप आपको ध्यान रखना है एक आंदोलन शुरू होता है, बंगभंग आंदोलन के नाम से इसे हम जानते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को, प्रभावी होता है 16 अक्टूबर 1905 को। और आपको ध्यान रखना है इस दिन को शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राखी दिवस का जो सुझाव है ये आपको ध्यान रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, ये भी आपको भलीभांति ध्यान रखना है, ठीक है। और आपकी बात करते हैं हम आपके, ठीक है, विभाजन रद्द करने की। तो जो आपका बंगाल विभाजन होता है 1905 में, तो ये रद्द कब होता है ये आपसे पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो बंगाल विभाजन है ये रद्द होता है आपका 1911 में। और 1911 में आपको ध्यान रखना है हार्डिंग द्वितीय जो है ये आपका दिल्ली दरबार, ठीक है, आयोजन होता है हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय जो है वो आपका दिल्ली दरबार का आयोजन कराता है, ये आपको ध्यान रखना है। उस वक्त ये वायसराय होता है हार्डिंग द्वितीय। तो 1911 में ये क्या करता है आपका ये घोषणा करता है कि, ठीक है, जो आपका बंगाल विभाजन उसको रद्द करा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बंगाल का विभाजन होता है वो किन किन क्षेत्रों में होता है, उन क्षेत्रों के आपको नाम बताने हैं कि उनको क्या क्या बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर नहीं पता है तो पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। तो आप साथ साथ आपको जो जो जानकारी पता है आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, ऐसे मानिएगा जैसे कि आप लाइव पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम बात करते हैं आपके बंगाल विभाजन की। तो आपको ध्यान रखना है कि बंगाल विभाजन का जो कारण है अंग्रेजों के द्वारा क्या दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था कि एक अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें जनसंख्या अधिक रहती है, तो इसीलिए अंग्रेजों को यहाँ पर प्रशासनिक कठिनाई होती है। प्रशासनिक कठिनाई का मतलब क्या है, इसका शासन जो है शासन प्रशासन, ठीक है, संभालने में अंग्रेजों को दिक्कत होती है, आपको ध्यान रखना है। तो लेकिन वास्तविक रीज़न क्या था कि ये राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं भारत देश में जो घटित हो रही थी वो बंगाल वाले क्षेत्र से हो रही थी। यानी जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हो रहे थे, बड़े बड़े स्तरों पर प्रारंभ हो रहे थे, महान क्रांतिकारी निकल के आ रहे थे, वो सब आपके बंगाल वाले क्षेत्र से निकल के आ रहे थे। तो एक तरह का अंग्रेजों की ये प्लानिंग थी कि ये राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना चाहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ ये बांटना चाहते थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी इनकी इसी नीति को बोला जाता है फूट डालो और राज करो की नीति, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बंगाल विभाजन के विरोध में आपको ध्यान रखना है 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, स्वदेशी बंगभंग आंदोलन चलाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि आमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, लिखा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो आमार सोनार बांग्ला है ये किस देश का, आपको बताना है किस देश का ये राष्ट्रीय, ठीक है, गान है। कमेंट बॉक्स में लिखना है किस देश का राष्ट्रीय गान आपका आमार सोनार बांग्ला है। और हमारे देश का राष्ट्रीय गान जो है उसका नाम क्या है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसी तरह से हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट की। तो आपको ध्यान रखना है 1906 की। तो बात करते हैं 1906 की। तो 1906 में आपको ध्यान रखना है मुस्लिम लीग का गठन होता है। तो आपसे पूछा था कि मुस्लिम लीग का गठन कब किस वर्ष किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 1906 में किया गया था। 1907 में आपको ध्यान रखना है कांग्रेस का एक विभाजन होता है जिसको हम सूरत अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस का क्या होता है इसमें, ठीक है, विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल के रूप में। इसमें आपको ध्यान रखना है प्रमुख नेता जो होते हैं गरम दल के अंतर्गत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
हैं और इनका प्रमुख नारा जो होता है वो होता है वंदे मातरम। जबकि नरम दल के अंतर्गत जो नेता होते हैं वो आपको ध्यान रखना मोतीलाल नेहरू जी होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करें आपके नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है उग्रवादी चरण में ही आपने देखा कि 1905 से यह चरण आपको ध्यान रखना है, उग्रवादी चरण 1905 से प्रारंभ होता है 1919 तक, ठीक है, अपना प्रभाव छाप दिखाता रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंतर्गत आपको प्रमुख नेता ध्यान रखने हैं, बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, विपिन चंद्र पाल जी और अरविंदो घोष जी। आपको ध्यान रखना है लाल बाल पाल को आपको ध्यान रखना है, इनकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछी जाती है कभी कभी, तो ये आपको भली बात ही पता होनी चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपके उग्रवादी चरण होते हैं इसमें आपको ध्यान रखना है ये क्या करते हैं, अपना जो मार्ग है वो क्रांतिकारी अपनाते हैं, और यानी क्रांतिकारी मार्ग के द्वारा ये स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, आपको ध्यान रखना है, और उसका प्रयास करते भी हैं और काफ़ी हद तक ये सफल भी रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि ये स्वराज की प्राप्ति चाहते हैं। स्वराज की प्राप्ति का मतलब क्या है कि भारतीयों का स्वयं का शासन हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं बात करें हम आपके ये बाल गंगाधर तिलक जी, आपको ध्यान रखना है किन किन चीज़ों का सहारा ले लेते हैं। तो 1893 में आपको ध्यान रखना है गणपति महोत्सव चलाते हैं, और 1895 में आपको ध्यान रखना है शिवाजी महोत्सव चलाते हैं, ठीक है, और ये सब कहाँ चलाते हैं, आपके बम्बई में चलाते हैं। तो इन त्योहारों के माध्यम से क्या करते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गणपति महोत्सव पूछा जाता है कि किस वर्ष प्रारंभ किया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, 1893 में। जबकि शिवाजी महोत्सव आपको ध्यान रखना है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 1895 में। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। तो इनकी कुछ पत्रिकाएं आपको ध्यान रखनी है। तो मराठा, केसरी, गीता राष्ट्रीय, ये क्या है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित हैं, ये उनकी रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि इसी बीच में एक क्रांतिकारी घटना होती है 1897 में, 1893, 1895 आपको ध्यान रखना है। फिर 1897 में क्या होता है कि ठीक है, एक घटना घटित होती है जिसमें दो भाई, आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के जो पूना में, ठीक है, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ये क्या करते हैं, आपको ध्यान रखना है प्लेग अधिकारी जो होते हैं आपके, ठीक है, कमिश्नर एम, आपको ध्यान रखना है मिस्टर रैंड और, ठीक है, एम हर्स्ट, या बोल सकते हो यर्स्ट, ठीक है। तो इसके क्या करते हैं भाई दोनों हत्या कर देते हैं। आपको नाम ध्यान रखने, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दामोदर चापेकर और आपको ध्यान रखना है बालकृष्ण चापेकर, यानी चापेकर बंधु कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये प्लेग अधिकारी की हत्या करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो होता है क्या है, जब ये हत्या करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक जी क्या करते हैं, अपनी एक पत्रिका के माध्यम से ये प्रचारित करते हैं कि जिस तरह से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से शिवाजी ने अफजल की हत्या की थी उसी तरह से आज इन दोनों भाइयों ने, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि मतलब जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उनकी हत्या की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मतलब बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा भारतीयों को प्रेरणा देते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और इसी वजह से ये जेल भी जाते हैं। तो बात करते हैं हम आपके, ठीक है, तो जब ये इस घटना को काफ़ी प्रचारित करते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है तिलक जी और कौन सी पत्रिका का सहारा लेते हैं, केसरी पत्रिका का सहारा लेते हैं। इसमें ये लिखते हैं कि जिस प्रकार शिवाजी ने अफजल की हत्या की थी उसी प्रकार से आज इन दोनों भाइयों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की, तो इसका परिणाम ये निकलता है कि इन्हें, ठीक है, क्रांतिकारी तत्वों को बढ़ावा देना चाहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, इनमें देखो महत्वपूर्ण चीज़ क्या ध्यान रखनी है और आपको कि गीता रहस्य जो है वो इनकी पुस्तक है। जब ये जेल में होते हैं तो अपनी जेल में ही एक पुस्तक लिख डालते हैं, आपको ध्यान रखना है, यानी गीता पर एक टीका लिखते हैं जिसको गीता रहस्य कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। केसरी और मराठा आपको ध्यान रखना है, ये इनके क्या होते हैं, ठीक है, समाचार पत्र होते हैं, यानी पत्रिकाएँ होती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको पूछा जाता है कि जो मराठा है, मराठा किस भाषा में लिखा गया, तो आपको ध्यान रखना है मराठा जो है ये आपका अंग्रेजी भाषा का पत्र था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मराठा पूछा जाता है कि किस भाषा का पत्र था, तो अंग्रेजी भाषा का था, जबकि केसरी आपको ध्यान रखना है मराठी का था, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बैरेंटाइल जो चरोल होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका बाहर जो आपके बाल गंगाधर तिलक होते हैं, ठीक है, इनसे परेशान होकर इन्हें क्या कहता है या इन्हें किस नाम से संबोधित करता है कि भारतीय अशांति के जनक हैं, यानी भारतीय अशांति के, ठीक है, बोल सकते हैं आपका दूत कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये पूछता है कि किसने भारतीय अशांति का दूत कहा था बाल गंगाधर तिलक जी को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, इसी बीच 1900, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1904 में ब्रिटिश सावरकर ने एक गुप्त सभा की स्थापना की थी, जिसको अभिनव भारत के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभिनव भारत की स्थापना ब्रिटिश सावरकर जी के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कब की गई थी? 1904 में। और 1907 में आपको ध्यान रखना है बारिंद्र घोष जी के बारे में। तो और वहीं भूपेंद्र दत्त, तो ये लोग मिलकर क्या करते हैं, एक, ठीक है, एक समिति की स्थापना करते हैं, या बोल सकते हैं एक, ठीक है, गुप्त संगठन की स्थापना करते हैं, जैसे अनुशीलन समिति कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनका उद्देश्य यही होता है कि खून के बदले खून की मांग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जिस तरह से भारतीयों का अंग्रेज खून बहाते हैं, इसी तरह से अंग्रेजों का खून बहाने में विश्वास रखते थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से देखिएगा, अब आपको महत्वपूर्ण बातें क्या ध्यान रखनी है कि 1909 में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वायली की हत्या कर दी थी, आपको ध्यान रखना है। तो आपको महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि 1909 में जो मदन लाल ढींगरा होते हैं, ये लंदन में क्या करते हैं, आपको ध्यान रखना है, कर्जन वायली की हत्या कर देते हैं। भाई मैडम भीकाजी कामा क्या करती हैं, आपको ध्यान रखना है, ये पारसी महाराष्ट्रियन होती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तो देखो होता है क्या है, ये जर्मनी का जो स्टुटगार्ड होता है, यहाँ पर ये भाषण देती हैं और राष्ट्रीय तिरंगा फहराती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस वर्ष फैलाती हैं, आपको ध्यान रखना है 1907 में, ठीक है। मैडम भीकाजी कामा, तो इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, ये भी आपको महत्वपूर्ण, ठीक है, उपनाम भी इनका ध्यान रखना है। भाई आपको ध्यान रखना है, इसी क्रम में एक और घटना घटती है 1 नवंबर 1913 को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 नवंबर 1913 को आपको ध्यान रखना, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर गदर पार्टी की स्थापना की जाती है लाला हरदयाल और आपको ध्यान रखना सोहन सिंह भाकना की जी के द्वारा, ठीक है। सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल जी क्या करते हैं, आपको ध्यान रखना है सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, एक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है एक कमेटी या बोल सकते हो एक पार्टी की स्थापना करते हैं, जिसे गदर पार्टी के नाम से जाना जाता है। कब करते हैं, डेट आपको ध्यान रखनी है 1 नवंबर 1913 को, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपको कतई टिप्स पे कर लेनी है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा मोहन सिंह भाकना, ठीक है, और लाला हरदयाल 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। वहीं आपको दूसरी